काले जादू के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना की निगरानी एवं अपने स्वार्थ को सिद्ध करने का प्रयास करता है या किसी को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। बंगाल और असम को काला जादू का गढ़ माना जाता है। काले जादू के माध्यम से किसी इंसान को परेशान किया जाता है या फिर किसी को वश में कर उससे मनचाहा कार्य करवाया जाता है। काले जादू के माध्यम से किसी को किसी भी प्रकार के भ्रम में डाला जा सकता है और किसी को मारा भी जा सकता है। काला जादू शरीर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये शक्तियां बाहरी व्यक्ति द्वारा करवाई जाती हैं जो उस व्यक्ति पर आंतरिक प्रभाव डालती हैं। दरअसल काला जादू मनोवैज्ञानिक व्यवहार से काम करता है। काला जादू करने वाले आपके अचेतन मन को पकड़ते हैं। इसका प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। काले जादू के अंतर्गत मुठकरनी विद्या, वशीकरण, स्तंभन, मारण, भूत प्रेत, टोने और टोटके आदि आते हैं। अधिकतर इसे तांत्रिक विद्या भी कहते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे पारंपरिक अंधविश्वास और टोटके हैं जो अंधविश्वास हैं, जो लोक परंपरा से आते हैं, जिनके पीछे कोई ठोस आधार नहीं होता। ये खोज का विषय भी हो सकता है। इसमें से बहुत सी ऐसी बातें हैं जो धर्म का हिस्सा हैं और बहुत सी बातें नहीं हैं। नकारात्मक दिमाग वाले नीच लोग काले जादू का इस्तेमाल इसलिए करते हैं जल्द से जल्द अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। ये जिस व्यक्ति पर लागू होता है उसकी मानसिक अवस्था बड़ी हो जाती है और अजीब व्यवहार करने लगता है। तंत्र विद्या में मार और संभाल दोनों उपलब्ध है, यानी इसमें तांत्रिक तस्वीर से बचाव के लिए उसकी कार भी मौजूद है। ये एक घातक हथियार है जो न केवल जिस पर प्रयोग किया जाता है उसे नष्ट करता है, बल्कि जो इसका प्रयोग करता है उसे भी नष्ट कर देता है। जादू टोना तंत्र के लक्षण। पहले तो यह अच्छे से जान ले कि जिस व्यक्ति पर आपको संदेह है कहीं वो किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। फिर जांचें कि उस व्यक्ति की कुंडली में कोई ग्रह अशुभ फल तो नहीं दे रहा है। यदि कुंडली और चिकित्सक जांच सही आए और किसी व्यक्ति की हालत में कोई सुधार ना हो, तब हो सकता है कि किसी ने उसका ऊपर काला जादू तंत्र मंत्र किया हो। आइए जानते हैं कि काला जादू टोना होने पर व्यक्ति के लक्षण कैसे हो जाते हैं। नंबर 1, पीड़ित व्यक्ति का स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता। वो स्वयं को और दूसरे को शारीरिक मानसिक क्षति पहुंचा सकता है। 2, किसी व्यक्ति के शरीर के होश से उसे अधिक बल आ जाता है। 3, उसकी आंखों में जलन, बार बार पेशाब आना और उदासी और गुमसुम रहना शुरू कर देता है। 4, पीड़ित आघात करने वाला चिड़चिड़ा हो जाता है। 5, चेहरा कांतिहीन और पीला हो जाता है पर भूख ज्यादा लगती है। यही दुर्भाग्य की बात है कि अज्ञानता और धैर्य की कमी के कारण आज लोग शैतानी शक्तियों का हनन करने से भी चूकते नहीं हैं। ऐसे कई मामले आते रहते हैं जिनमें काले जादू के कारण लोग विभिन्न प्रकार के फल को भोगते हैं, जैसे कि 1, सारे गुण होने के बावजूद भी रोजगार न नौकरी। 2, अच्छा काम करने पर भी दलाली और ऊपर से अफसरों से कमाई। 3, आय के स्रोत का अकस्मात बंद होना। 4, शक्ति होने के बावजूद भी घर में रहना, काम नहीं करना। 5, दिन भर रहना। 6, रोज बुरे सपने आना। 7, व्यापार में अकस्मात हानि होना शुरू हो जाना और कारण का पता नहीं चलता। जबरदस्त जीवन पर भी काला जादू से बहुत प्रभाव पड़ता है, जैसे 8, अनैच्छिक संबंध में खटास होने के कारण सभी कुछ ठीक नहीं है। 9, प्रेम संबंध में विपर्य बिना किसी कारण के हो जाते हैं। 10, बिना किसी कारण के तलाक की नौबत आना। 11, रोज गली गलोच, मरना पीटना आदि भी दिख रहे हैं। 12, अचानक कोई गंभीर रोग होना और उपचार करने पर भी असर न होना। 13, हताहत होना और बड़ी किसी हानि का होना। इसके अलावा भी कुछ अजीब बातें सामने आई हैं, जैसे 1, कहीं भी आग लग जाना और नुकसान होना। 2, घर से चीजें गायब हो जाना। 3, पूरे घर में भय का माहौल पैदा हो गया है। 4, रक्त की उल्टियां होना और मृत्यु होना। 5, गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाना और सभी तरफ नकारात्मक माहौल का निर्माण होना। 6, कहीं भी राह न आना आदि। काले जादू से बचाव के उपाय। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि काला जादू एक बहुत ही भयानक विद्या है और इसके परिणाम में किसी भी हालत में ठीक नहीं होते हैं, इसलिए इससे बचाव होता है। यदि आप एक सुखी संपन्न परिवार में अच्छा व्यापार करते हैं या फिर काले जादू से ग्रस्त हैं, तो आपको अपनी सुरक्षा के उपाय करने चाहिए। यहाँ कुछ सलाह दे रहा हूँ जिसे अपनाकर आप अपने को बचा सकते हैं। 1, सिद्ध महाकाली यंत्र अपने घर में स्थापित करें और रोज दीपक और धूप दें। 2, यदि परिणाम अधिक गंभीर हो तो शुद्ध घर को सुरक्षा कवच से बांध दिया जाता है। 3,
घर के सदस्यों को सुरक्षित करने के लिए उन्हें महाकाली कवच या हनुमान कवच जो कि सिद्ध हो उसे धारण कर लें। 4. अमावस्या को साफ करके उतरना निश्चित रूप से जाना चाहिए और गूगल का धूप देना चाहिए। 5. अगर बीमारी नहीं जा रही हो तो अभिमंत्रित जल पिलाकर के रोग को रोकने वाले कवच को रोकना चाहिए। 6. कुछ गंभीर लक्ष्यों में विशेष पूजा की धाराएं होती हैं, जिनकी पूरी जांच करने के बाद ही रोका जा सकता है, जिसके लिए संपर्क कर सकते हैं 7830339291 9,14,93,41,263। टोने टोटके दूर करने के उपाय। 1. गूगल में जावित्री, गायत्री और केसर के चूर्ण को मिलाकर 21 दिन तक लगातार सुबह शाम धूप दें अपने घर में। 2. गोमती चक्र ले ले 4 की संख्या में। अब ये पीड़ित मनुष्य के ऊपर से 21 बार उसार कर कहीं दूर जाकर चारों दिशाओं में फेंक दें। यह आप बुधवार जो शुक्ल पक्ष में है उस दिन को करें। 3. कपूर, पीला सरसों, गाय का घूंघट और मकड़ियों को एक साथ धूप देते हैं। आप प्रतिदिन इसे शाम को गोबर के द्वारा प्रदान किए गए गोएठे के साथ जलाकर धूप दें। इस क्रिया को करने से 21 दिन तक घर के हर हिस्से में। 4. हर दिन पूरे घर में गौमूत्र के उपाय करें। 5. प्रतिदिन एक सुपारी साबुत अर्पण करें गणेश जी को। 6. हर रोज किसी दरिद्र नारायण को एक कटोरी भरकर अन्न का दान करें। 7. लहसुन का रस और हींग मिला ले, अब इसे सुंघा दे पीड़ितों को। 8. जड़ ले ले काले धतूरे की, किसी भी रविवार के दिन पीड़ित व्यक्ति को उसका ताबीज पहना दिया जाता है। 9. गोरोचन और तगा को एक नए लाल रंग के कपड़े में बांधकर रख दे अपने पूजा क्षेत्र में। 10. पौधा जहरीला तुलसी के अपने घर में। 11. 5 शहद की मिला ले गाय के सितारों का दूध, आधा विराट में शराब का नशा। अब यह उपाय करें घर के प्रत्येक सत्र पर, मुख्य द्वार तक पहुंचकर बाकी सारा दूध को वहीं पर गिरा दें। 12. प्रतिदिन पीड़ित व्यक्ति को पाठ करना हनुमान चालीसा का, इसके साथ ही गायत्री मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। 13. कोयला 1.25 किलो को 1 किलोग्राम साबुत उड़द के साथ मिलकर काले रंग के 1.25 मीटर के कपड़े में बांध लें। अब इसे पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उसार कर जल में प्रवाहित कर दें। 14. एक चांदी की कटोरी में लौंग और कपूर एक साथ पूजा के स्थान पर प्रतिदिन रात को सोने से पहले दें। 15. पौधा धतूरे का जड़ सहित संकेत ले पुष्य नक्षत्र में। अब इसे जमीन में इस तरह दबा दे कि पूरा पौधा जमीन के अंदर चला जाए और ऊपर रह जाए केवल जड़ वाला हिस्सा। इस टोटके को दान से घर में सुख शांति का अनुभव होता है। 16. शनिवार या मंगलवार के दिन पाठ करें बजरंग बाण का। 17. सदा हनुमान जी का ध्यान करें व सुंदरकांड का पाठ करें शनि मंगल के दिन। 18. शनि और मंगलवार के दिन श्रृंगार करें हनुमान जी का और उन्हें चोला चढ़ाएं। 19. रात्रि दिन पवित्र उड़ान शाम 2 अगरबत्ती महाकाली के लिए जलाएं और उनसे अपने शरीर और घर की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। 20. अपने घर के मंदिर में 7 पत्ते धारण अशोक व्रत के उनकी पूजा करें और सुखाएं। इन पत्ते के स्थान पर नए पत्ते को स्थान दें और पुराने पत्ते को रखें। 21. केसर, गायत्री और जावित्री को कूट चूर्ण बना लें और इसमें शामिल गूगल मिश्रित कर प्रातःकाल और ईव काल लगातार 21 दिनों तक घर में धूप दें। 22. 4 गोमती चक्र लेकर शुक्ल पक्ष के बुधवार को पीड़ित व्यक्ति के ऊपर उतरकर चारों में दिशा में फेंक दें। 23. घर में हनुमान चालीसा का चमत्कार चौपायों का सुबह और शाम पीड़ित के सामने पाठ करें। 24. नियमित रूप से अपने घर में गौमूत्र और गंगाजल छिड़कें। 25. घर के कामकाज में आक और तुलसी का पौधा। 26. नित्य गणेश जी को एक टैटू सुपारी दें और गरीबों को कटोरी भरकर अन्न दान करें। 27. रविवार के दिन काले धतूरे की जड़ ले और उसका ताबीज पहनावा पीड़ित को पहनाए। 28. लहसुन के रस में हींग मिलाकर पीड़ितों को सुंघा दे। 29. पीड़ित व्यक्ति को नारायण कवच का पाठ कराए। 30. गाय की हरियाली, पीली सरसों, कपूर और गूगल की धूप में सूरज के समय गाय के गोबर से बने उपले की सहायता से जलाएं। ये धुनी 21 दिनों तक घर में दे। मेरे द्वारा बताए गए सभी उपाय अभिमंत्रित हैं, लेकिन धर्म कार्य में ही काम करेंगे। अगर कोई इंसान इनका गलत उपयोग करेगा तो ये अपना कार्य नहीं करेंगे। इनका उपयोग अच्छे काम में ही कर सकते हो, और अगर किसी को नहीं हो रही हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो। किसी को कोई भी परेशानी हो तो निसंकोच कमेंट करके भी बता सकते हो। हमारे पास फ्री इलाज होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना दोस्तों। अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो अपना फ्री इलाज करा सके।